मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्य है जहाँ के किसानों के लिए इस हफ्ते में भी प्याज की अच्छी खबर है। तो हम कंपेयर करेंगे पिछली हफ्ते की तुलना में। अभी जो शनिवार को या रविवार को जो हफ्ता खत्म हुआ उसके दामों में कितनी बढ़त हो गई है। उसके बाद हम देखेंगे अगस्त के महीने में प्याज के भाव का ट्रेंड क्या होता है। तो मेरे पास 5 साल के दाम है। मैंने ये वीडियो मराठी में भी किया था। और अभी ये पूरे देश के जो भाव है 5 साल के उसमें क्या बदलाव आते हैं, क्या ये ट्रेंड नॉर्मल है या कुछ अलग है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। आखिर तक बने रहिए। जो नए हैं वह यहाँ क्लिक करके लाइक करिए। आपके सुझावों का स्वागत है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार, एग्रो शिवार में मैं हूं पंकज जोशी विंचुरकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, इनका बहुत किसान भाइयों को इसकी क्यूरियोसिटी थी। तो मैं नासिक में एक विंचूर नाम का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ लासलगांव मंडी के पास, वो मेरा गांव है। तो मैं वही का रहवासी हूँ, वहाँ से वीडियो बनाता हूँ। चलिए अब पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में प्याज के दाम किन किन राज्यों में बढ़े हैं, किन किन राज्यों में घटे, वो देखते हैं। देखिए इस हफ्ते में यानी अभी ये जुलाई का तीसरा हफ्ता और उसके पहला का जो हफ्ता था, इसके बाद पहले भी हमने ये सब कुछ किया था, पहले वो बताएंगे। आंध्र प्रदेश में 12% की गिरावट है। 1336 थे, अभी 1174 है। बिहार में दाम जो है तो 10% से बढ़ गए हैं। अभी 2018 है, पिछले हफ्ते 1828 थे। छत्तीसगढ़ में उसके पहले चंडीगढ़ देखते तो 1400 का वहाँ स्टेबल है, कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं है, गिरावट नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1788 थे, अभी 1927 हो गए, 7.5% की बढ़त है। गुजरात में महज 1.5% की गिरावट है। 1314 थे पिछले हफ्ते, इस हफ्ते में 1291 है। कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है और 5% से ज़्यादा हो तो वो हम कह सकते हैं कि गिरावट है, तब ये थोड़ी स्टेबल ही है। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है कि पिछली हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते में दाम बढ़ गए हैं। वो 1480 थे, 1499 हो गए, लगभग 1500 हो गए। तो कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं, फिर भी बढ़त है तो लगभग 1.25% की। हिमाचल प्रदेश में 1% से गिरावट है, 2076 है अभी। जम्मू कश्मीर में 1.25% की गिरावट है, 1949 है अभी। कर्नाटका में अभी जो गिरावट है वो 4.5% की है इस हफ्ते में। कर्नाटका में 1470 थे पिछले हफ्ते, अभी 1403 हो गए हैं। केरला में दाम बढ़ गए हैं, केरला में 3411 थे, अभी 3668 है। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है, इस हफ्ते में भी प्याज के दाम एमपी के बढ़ रहे हैं, लगभग 3.5%। पिछले हफ्ते थे 846 और इस हफ्ते में बढ़ गए 874। तो इतना फर्क है, ये अच्छी खबर है। और ये पिछले 1 2 3 हफ्तों से ये बढ़त अभी टिकी हुई है, कुछ उसमें कुछ बदलाव नहीं है। महाराष्ट्र में यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में 4% की गिरावट है। तो महाराष्ट्र में 1309 थे औसतम रेट, अभी 1253 हो गए इस हफ्ते में। और देखते हैं मणिपुर में ज़्यादा गिरावट नहीं है, 3664 है, 3667 है। दिल्ली में अभी 2% की गिरावट है, 2.25% की। दिल्ली में जो दाम थे प्याज के पिछले हफ्ते में थे 1540 और इस हफ्ते में 1507। ठीक है। उड़ीसा में 2210 थे, 2151 है, यहाँ भी 2.5% की गिरावट है। अब पंजाब के किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है, पंजाब के दाम जो है इस पिछले हफ्ते की तुलना में भी काफ़ी बड़े हैं। अभी यहाँ 9.56% यानी 9.5% की बढ़त है पिछले हफ्ते की तुलना में। इस हफ्ते में औसतन दाम रहे 1478 और पिछले हफ्ते थे 1349 या लगभग 1350।
राजस्थान में भी अच्छी खबर है, 5.42% की अभी बढ़त है। राजस्थान में पिछले हफ्ते थे 1126, अभी इस हफ्ते में 1187 हो गए हैं, यानी 1190 तक लगभग चले गए थे। तेलंगाना में 7% की गिरावट है। तेलंगाना में 1309 थे, अभी 1213 है। त्रिपुरा में 1% की गिरावट है। उत्तर प्रदेश में त्रिपुरा के बाद दाम जो है 2467, 2467। उत्तर प्रदेश में ज्यादा दाम बढ़े नहीं पर गिरे भी नहीं है, आधे परसेंट की बढ़त है। 1375 थे, 1381 है। उत्तराखंड में 4% की बढ़त है, अभी जो है 1574 थे, 1647 है। मेरे सामने, अब मैं कंप्यूटर से पढ़ रहा हूँ। और पश्चिम बंगाल के लिए भी अच्छी खबर है, यहाँ दाम स्टेबल है, 1% की बढ़त है। पिछले हफ्ते 2006 थे, इस हफ्ते 2024 हो गए हैं। पूरे देश का हम औसतन अगर दाम देखें प्याज के, अब इस हफ्ते में चला गया है 1827, पिछले हफ्ते में थे 1939 या 940। अब थोड़ा सा एक बात है जुलाई और अगस्त के महीने में, जैसे मैंने मराठी में एक वीडियो किया था कि जुलाई में हर साल कुछ साल ऐसे है कि जुलाई में दाम गिरते हैं, फिर अगस्त में भी थोड़ा थोड़ा उसमें गिरावट आती है, बाद में वो बढ़ते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, ये 5 सालों में, 10 सालों में ये चलते रहते हैं। पिछले 2 साल 23 और 24 सालों में जून की तुलना में जुलाई के दाम बढ़े थे, जुलाई की तुलना में अगस्त के दाम बढ़े थे। अब उसके पिछले 2 साल जो थे 21 और 22 में, उसमें दामों में गिरावट थी। कितनी थी वो हम देखेंगे, और उसके हिसाब से आप अभी चिंता ना कीजिए। खासकर मध्य प्रदेश के तो दाम जो है अभी स्टेबल है। ऐसा समझ लीजिए कि इसमें 3 हफ्तों से इसमें बढ़त है। गुजरात में दाम स्टेबल है, हरियाणा पंजाब में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बढ़त थी, वो थोड़ी उसमें गिरावट है, तो फिर भी वो स्टेबल है, ज़्यादा गिरावट नहीं है। गुजरात में भी ज़्यादा गिरावट नहीं है। तेलंगाना और कर्नाटका में भी थोड़ी गिरावट है, 4% से ऊपर है। तो अब हम 2021 के मेरे पास बाजार भाव है प्याज के, वो देखते हैं। औसतन बाजार भाव है, तो हम ज़्यादा मेन कुछ राज्य में लूँगा क्योंकि समय इतना नहीं है। तो गुजरात में 21 में जुलाई के भाव थे 1108, अभी बाद में अगस्त में हो गए 1014, तो 8% की गिरावट। हरियाणा में 1% बढ़त थी, 1349 थे तो 1373 हो गए थे। फिर मध्य प्रदेश में यहाँ 4% की गिरावट थी, 4.5% की, तो 754 थे तो 719 हो गए। महाराष्ट्र में 3.5% की गिरावट थी, 1141 थे तो 1099 हो गए। दिल्ली में बस महज 0.25% की गिरावट थी, 1266 थे तो 1257 हो गए। पंजाब में बस आधे % की गिरावट थी जुलाई की तुलना में, जो अगस्त में 1200 थे तो अगस्त में हो गए 1193। और राजस्थान में उल्टा हुआ, राजस्थान में बढ़त हो गई, 1234 थे तो 1291 हो गए थे 21 में। उत्तर प्रदेश में 1.25% की बढ़त थी, 1401 से लेकर 1417 हो गए। और पश्चिम बंगाल में 1833 थे, अभी 1913 हो गए 2001 के, उसमें 4% की बढ़त है। उत्तर प्रदेश में भी 1% की बढ़त हो गई। ठीक है, देखते हैं। अब 2022 की बात करें तो उसमें गुजरात के जो दाम है 27% बढ़ गए थे। माफ कीजिएगा, ये मैंने ये अभी जो बात दाम बताए ये 22 के थे, मैंने 21 के बता दिए। तो ये 22 के समझ लीजिएगा। अब मैं 23 के दाम बता रहा हूँ आपको। 2023 में गुजरात में 1344 थे तो 1707 हो गए, 27% की बढ़त थी। हरियाणा में 14% की बढ़त थी, तो दाम बढ़कर 1418 थे, 1623 हो गए। फिर आ गया कर्नाटका में जुलाई के जो दाम थे वो 1356 थे तो 1768 हो गए, 30% की बढ़त है। मध्य प्रदेश में 45% की बढ़त हो गई थी 23 में, 930 से उछल के वो 1356 तक चले गए थे। महाराष्ट्र में 41% की बढ़त लेके दाम जो है 1716 तक चले गए थे अगस्त में। और दिल्ली में
18% की बढ़त और दाम थे 1716 अगस्त में। पंजाब में थे 1634, लगभग 15% की बढ़त थी। राजस्थान में 23 यानी 23.99 24% की बढ़त थी। 1256 थे अगस्त में, और जुलाई में थे 1013। उत्तर प्रदेश में 17% की बढ़त थी, 1731 थे। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 2635 थी, लगभग 25% की बढ़त है। जुलाई में दाम जो थे वो 2099 यानी 2100 दाम थे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, अब 24 की बात करते हैं, पिछले साल की। पिछले साल बिहार में 5% बढ़त हो गई थी जुलाई की तुलना में अगस्त में। तो अगस्त में बिहार के दाम चले गए थे 4000 लगभग, तो 3980 थे, और जुलाई में थे 3783। देखिए बाद पिछले साल तो काफ़ी उछाल आए। गुजरात में दाम पहुंच गए थे 3000 तक, 2009 से 24 हो गए थे अगस्त में, और जुलाई में थे 25 से 64 तक, तो 14% की यह बढ़त है। हरियाणा में लगभग 8% की बढ़त थी, 2560 थे, तो अगस्त में पहुंच गए थे 2763 में 63 तक। कर्नाटका में 14.59 यानी लगभग 14.5% की बढ़त लेके दाम पहुंच गए थे 2977। मध्य प्रदेश में जो दामों में उछाल आया था वो 14%, माफ कीजिएगा 16% आया था, और जो दाम थे वो जुलाई में 2414 थे, और बाद में वो चले गए 2821। महाराष्ट्र में 18% उछाल था, 3078 तक चले गए थे। दिल्ली में 12% की उछाल थी, 3161 तक चले गए थे। पंजाब में लगभग 20% की उछाल थी, बढ़त थी। जुलाई की तुलना में पंजाब के दाम चले गए थे 2910, जुलाई में थे 2418। तो राजस्थान में भी 19% की बढ़त थी, 2448 थे, और अभी यहाँ अगस्त में पहुंच गए थे 2915। उत्तर प्रदेश में 3080 तक चले गए थे, और जुलाई में थे 2881, तो लगभग 7% की बढ़त थी। उत्तराखंड में यहाँ थोड़े गिर गए थे 8% से, तो यहाँ के दाम जो थे 2337 थे, और 2557 थे जुलाई में। अब पश्चिम बंगाल में लगभग 9% की बढ़त थी, 3447 थे, 3749 हो गए थे। तो पूरे देश की बात करें तो 3253 जो दाम थे जो जुलाई के थे, और अगस्त में चले गए थे 3541, तो यहाँ बढ़त हो गई। अभी हम देखेंगे जुलाई के आंकड़े मेरे पास है अभी तक, जो 20 जुलाई तक, और जून के भी आंकड़े हैं। तो अभी जून की तुलना में जुलाई में क्या क्या फर्क हो गया है वो हम देखते हैं, और फिर हम कंक्लूड कर देंगे। देखिए गुजरात में यहाँ 12% की 18% की बढ़त है पिछले महीने की तुलना में। इस महीने में 1084 थे, अभी 1283 हो गए हैं। अभी हरियाणा में 21% की बढ़त है, 1188 थे तो 1447 थे, जैसे कि मैंने बताया कि दाम बढ़ रहे हैं। अब कर्नाटका में 4% की बढ़त है, फिर भी इस हफ्ते में दाम गिर गए, फिर पूरा महीने की तुलना में दामों में बढ़त है। जून में थे 1461, अब हो गए 1522। मध्य प्रदेश में 7% की बढ़त है जून की तुलना में जुलाई में। तो जून में जो दाम थे 774 थे, अभी 829 थे। तो मध्य प्रदेश वाले किसान भाई ज़्यादा चिंता ना कीजिएगा, ये ऐसा स्टेबल रहेगी। बाद में थोड़े थोड़े उसमें गिरावट भी आएगी, और हो सकता है बाद में वो बढ़त होगी, वो हम कंक्लूड करेंगे। महाराष्ट्र में 4% की गिरावट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 5% के नीचे है। महाराष्ट्र में अभी पूरे इस 20 दिनों की औसतन दाम है 1303, पिछले महीने तो ये 1359। अभी देखते हैं दिल्ली में 12% की यानी 13% की बढ़त है, 1313 से लेके 1483 हो गए।
पंजाब में 24% की बढ़त है। पंजाब में काफ़ी अच्छे दाम चल रहे हैं। जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया कि 1112 थे, अभी 1384 हो गए, यानी लगभग 1400 तक इस महीने में चले गए हैं जुलाई में। राजस्थान में भी काफ़ी 12.5% की बढ़त है जून की तुलना में, अभी 1157 हो गए हैं। पिछले महीने यानी जून में 1029 थे। तेलंगाना में 3% की गिरावट है, 1318 थे, अभी 1276 है। उत्तर प्रदेश में 16% की बढ़त है, उत्तर प्रदेश में 1168 है और अभी हो गए थे 1358, यानी 16%, लगभग 16.25% की बढ़त है यहाँ। उत्तराखंड में 1511 है, 14% की बढ़त है। और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 2002 है, 11.66%, यानी लगभग 12% की बढ़त है। पिछले महीने में जो थे, जून के महीने में, वो थे 1793। अब बिहार की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। बिहार में भी 12% की बढ़त है, 1921 है अभी पूरे औसतम जुलाई के, और पिछले महीने थे 1719। तो कुल मिला के जून की तुलना में जुलाई में जो दाम है हमारे यहाँ, तो कुछ सारे राज्य, महाराष्ट्र और कुछ 1 2 3 राज्य जो है, और फिर यहाँ दक्षिण दिशा के जो राज्य है, वहाँ 4% से 7%, 10% तक गिरावट है। पर कर्नाटका की बात किया करें उसमें भी, तो वो काफ़ी अच्छे दाम, वहाँ गिरावट नहीं है, वहाँ बढ़त है। तो ये जुलाई और अगस्त के हमने जो ट्रेंड में देखे थे 22 से अब तक, तो उससे पता चलता है कि ये ट्रेंड ऊपर नीचे होते हैं। तो ये महीना ऐसा ही रहेगा, जुलाई और अगस्त का। हो सकता है अगस्त के दूसरे हफ्ते में या उसके बाद दाम में कोई बदलाव हो जाए। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थोड़े वीडियो में थोड़ी देर हो गई थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।